न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत रत्न से नवाजे गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर कर्पूरी जयनारायण जी की पुण्य स्मृति में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री पूर्व शिवशंकर सिंह पटेल, इंद्रजीत यादव जिला पंचायत सदस्य बांदा, जनता दल यूनाइटेड की महिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शालिनी सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष बांदा सुनील सिंह पटेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के बाबू सिंह कुशवाहा के छोटे अनुज शिव शरण कुशवाहा के अलावा सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति व इलाके के गणमान्य व्यक्ति, राज्य के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे हैं। और एक बात हम आपको ये बतलाने जा रहे हैं कि स्वर्गीय ठाकुर कर्पूरी जी बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री, 3-4 बार के विधायक ने अपने लड़के के इलाज के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आयरन लेडी का प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने परिवार में खजाने का पैसा 1 रुपया नहीं लगने दूंगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने प्रस्ताव को इनकार कर दिया था, ठुकरा दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परेशान होकर के बिहार के लोगों में ये संदेश दिया, तो बिहार के लोगों ने फिर पैसा इकट्ठा करके उनके लड़के के इलाज के लिए विदेश पैसा भेजा गया, जहां कुछ दिन बाद इलाज होता रहा। इसके बाद ठाकुर कर्पूरी जयनारायण जी के लड़के की मौत हो जाती है। इसके बाद वो स्तब्ध हो जाते हैं और वो ये संकल्प कर लिया था कि ये मेरा घर परिवार का पैसा है, मेरे लोगों का पैसा है। वो अपने जिगर के टुकड़े में 1 रुपया खर्च करने के नियत में नहीं थे। आवाज वो हालात है कि जिगर के टुकड़े के लिए नहीं, नाती पनातियों के लिए कमाई करके पैसा संजो करके इकट्ठा किया जा रहा है ताकि ये मेरी पीढ़ी चलती रहे और मेरी पीढ़ी
बर्बाद न हो, पीढ़ियों के लिए पैसा जुहाते हैं। इसीलिए हमारा देश, हमारा प्रदेश, बिहार प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी हमारे इंडिया के प्रदेश है वो गर्त में जा रहे हैं। और इंडिया के प्रति आदमी के ऊपर 1,53,000 का कर्ज आज की मौजूदा हालत में है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मात्र 43,000 रुपए का एक आदमी के ऊपर कर्ज था। आज मोदी सरकार में 1,53,000 रुपए प्रति आदमी के ऊपर कर्जा है। अब ये बड़ी बात हो चाहे गहरी बात हो, आप इस बात को किस तरह लेते हैं आप खुद जानकारी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में फॉलो करें। नथु प्रसाद पटेल को दीजिए इजाजत। अब देखिए आगे की रिपोर्ट। पूर्व ब्लॉक प्रमुख, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भाई जीत यादव जी, डॉक्टर अवनींद्र कुशवाहा जी, जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में उपस्थित हमारे गुरु जी, अपने इस जननायक की जयंती समारोह में मैं उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। पत्रकार बंधुओं का भी, मंच में जो बैठे व्यक्ति रह गए हैं मैं उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूं। बिसंडा से चलकर आए हुए भाई एडवोकेट कुलदीप कुशवाहा जी का भी, गरौली से चलकर आए हुए भाई राम सागर जी का भी, मेरे साथ चलकर आए हुए राजनारायण एक्स सूबेदार जी हैं, मैं उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूं। भाई शिवचरण जी का भी। जननायक कर्पूरी साहब से हमें सीखने की जरूरत है। क्या जरूरत है? आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को आप देख लें। दुकान में कुछ बोला है क्या? हम चाहते किसी और को हैं, हम चाहते शिवशंकर पटेल जी को हैं, हम दिल से चाहते हैं, बता दीजिएगा वो कह रहे थे और हम वोट भी करते हैं, लेकिन जीतते सुनील जी। तो इन वर्तमान परिस्थितियों में हमको कैसे करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए? ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है और उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चल करके समाजवादी विचारधाराओं के अनुकूल, जैसे भी पूर्व वक्ताओं ने, मेरे अग्रज बड़े भाई श्री इंद्रजीत यादव जी ने बताया और गोल्डन भाई जी ने भी बताया, हमने हमारे जनपद के अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत के भाई सुनील सिंह पटेल जी सभी को सब कुछ बता चुके हैं, बताने के लिए कुछ बाकी नहीं है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि बलिदान नशेर का होते सुना, बलिदान नशेर का होते सुना, बलवेदी पे बकरे चढ़ाए गए और विषधर को दूध पिलाया गया, केचुए कांटे पर फंसाए गए। टेढ़े पातप कभी न काटे गए, सीधों पर आरे चलाए गए। मेरे साथियों, इन शब्दों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हम आजाद भारत के बाद भी आज भी गुलामी की जंजीरों पर जकड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि ओबीसी, एससी और एसटी के सभी जितने भी हमारे यहाँ परसेंटेज में हैं, उनमें से 70% लोग आज भी गुलामी की जंजीरों पर जकड़े हुए हैं। भले हम सभी लोग अपने आप को गुलाम भारत से आजाद भारत की तरफ देखते हैं, लेकिन मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि मैं ग्रामीण इलाकों में जाता हूं और मुझे पता चलता है
उसका कारण है हम सभी युवा पीढ़ी। वो युवा पीढ़ी इसलिए है कि हम सब जी की शताब्दी जयंती को आयोजित कर हम सब लोगों को सम्मिलित होने का अवसर मिला, पूरे समाज को एकत्र होने का अवसर मिला। मैं ऐसे सभी अपने पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। ऐसे अपने श्रीमान रामजस सविता जी, सुनील सविता जी, प्रेम सविता जी, सर्वेश सविता जी, सतीश सविता जी, संदीप सविता जी, अरुण सविता जी, गंगा सविता जी, बलराम सविता जी, महेंद्र सविता जी, दशरथ सविता जी, सोनू सविता जी, बालेंद्र सविता जी, सनी सविता जी, पप्पू सविता जी, शिवचरण सविता जी, अपनी मातृशक्ति के रूप में उपस्थित मंजू सविता जी और अपनी शालिनी सविता जी, और मंच पर अपने आज के हम सबके मध्य अपने आतिथ्य के रूप में उपस्थित अपने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री श्रीमान शिवशंकर सिंह पटेल जी, अपने पूर्व मंत्री श्रीमान बाबू सिंह कुशवाहा जी, उनके छोटे भाई हम सबके अग्रज श्रीमान शिवशरण कुशवाहा जी, अलोना के प्रधान श्रीमान अपने सुमित सविता जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान मनीष गुप्ता जी, अपने श्रीमान अवनींद्र कुशवाहा जी, अपने मास्टर साहब, अपने मरका मंडल के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान सोहन सिंह जी, मटेना से प्रधान, मेरे सहयोगी जिला पंचायत के सदस्य श्रीमान इंजीत सिंह यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने इनका नाम नहीं ले पा रहा तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, अपने बुजुर्गों को हृदय से प्रणाम करता हूं। आज ऐसे महान नेता की जन्म शताब्दी है जिनके जीवन को अगर हम लोग अध्ययन करें तो वास्तविक रूप से हम सबको उनके जीवन को सच्ची श्रद्धांजलि, उनके चित्र पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर हम उनके पद चिन्हों पर चलना सीखें। निश्चित ही उनके जीवन का अध्ययन करना चाहिए और वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को उनको जीवन से सीखकर हमको कि महानायक सभी इस सभा में उपस्थित सभी को हृदय से बधाई देता हूं। और जहां जहां तक आपकी आवाज जाए मैं ऐसे दोनों महामानव को हृदय आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ समाजवादी आंदोलन में सम्मिलित हुए और आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ देश के अंदर फिर से है। आज जो वर्तमान सरकारें हैं वो सामाजिक न्याय को स्वीकार नहीं कर रही और देश में एक ऐसी विचारधारा है जो कर्पूरी साहब के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। आज वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमें सामाजिक न्याय चाहिए और सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब साथियों जातीय जनगणना होगी। सामाजिक न्याय का पहलू है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। गायक मंडली को 501 रुपए की मुद्रा सादा समर्पित हुई। सुमित प्रधान जी जो अलोना से आए हुए हैं, गायक मंडली को मैं कहना चाहूंगी कि लगन निष्ठा का हमारे श्री अतीत महोदय जी हैं, अतीत महोदय जी कहूंगा कि गोल्डन भाई आए और गोल्डन जी बहुत बहुत धन्यवाद हो रही है
कि जिनको सेन समाज के बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना। मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय बड़े भाई राज्य मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल जी एवं उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में शिवशरण कुशवाहा जी एवं महिला प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष बहन साली सिंह पटेल जी का, बाकी मंच पर मंचासीन सभी अतिथिगणों का मैं दिल से आभार व्यक्त करते हुए कुछ बातें माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में प्रकाश डालूंगा। कुलिया गांव में एक मध्यम परिवार जो अपना पुश्तैनी पेशा करते हुए अपने परिवार का लालन पालन पोषण कर रहे थे, उसी परिवार से हमारे जननायक एक साधारण उपाधि नहीं है। ये जननायक शासन प्रशासन राजपाट से उन्हें बेदखल करके रखा गया था, केवल गुलामी के लिए उनका जीवन जन्म लिया था। परंतु ब्रिटिश हुकूमत थी, उस हुकूमत के दौरान पढ़ने लिखने का अधिकार सभी को प्राप्त हो गया था। कर्पूरी ठाकुर शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं, अपने पिताजी से आग्रह करते हैं कि मुझे पढ़ना है और वो पढ़ाई की तरफ अपना समंदर में उठा ले आए, बारिश हुए तो समंदर में उठा ले आए और तालियां बजने तो मुर्दे में जान ले आए, मुर्दे में जान लाए की तालियों में जोर होना। हाँ तो सम्मानित साथियों, मैं कुछ देर के लिए आयोजक समिति को ये बात कहना चाहूँगा। हमारे बीच में सब वही लोग हैं, हमारे सम्मानित लोग हैं। कार्यक्रम को अब सुचारू रूप से चलने दिया जाए। हमारे सम्मानित जिले के मुखिया प्रथम नागरिक के हैसियत से जो जाना जाता है, जिन्हें हमारे बड़े भाई छोटे भाई सुनील कुमार पटेल जी का आगमन हो चुका है। अब मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा, मगर आज जय भीम जय भारत। साली पटेल जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि आज हमारे जननायक जी का शताब्दी जन्म उत्सव समारोह है। गोल्डन चाचा जी ने तो उनके जीवनी के संबंध में सारी बातें कह दिया है, कुछ कहने को बचा नहीं है। फिर भी थोड़ी बहुत जो आज के जनरेशन के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह हमारा ओबीसी समाज बिखरा हुआ है, उनको एक साथ आना चाहिए और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहिए। आज देख रहे हैं कि हमारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं, हमने उनको सदन तो पहुंचा दिया, लेकिन हमारी बात कोई सदन में नहीं करता है। आप देख रहे हैं ओबीसी समाज का रिमोट कंट्रोल कोई और होता है। हमारे क्षेत्र में देख लीजिए कि अगर कोई बोलता है तो उसको ऊपर लाठीचार्ज मुकदमे से नवाजा जाता है। ये दौर चल रहा है, तो आप लोगों को एकता दिखाना होगा और 15% से 85% वालों को लड़ना होगा, क्योंकि देश हो चाहे प्रदेश हो, कोई भी सरकारें हो, हमारे ऊपर हमेशा जुर्म किया है, लेकिन उस जुर्म का जवाब आप लोगों को देना होगा। चाहे वो बबेरू हो, चाहे वो बांदा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश हो। आज देख लीजिए ओबीसी की हालत क्या है। आपके जज नहीं है ओबीसी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। आप देखिए कितने हमारे IAS में हमारी संख्या कितनी है, सचिवालय में हमारे सचिव कितने हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन हम लोग नहीं सोच रहे। हम लोग बेटे किसी भाई पर अगर जुर्म होता है तो उसके साथ खड़े हो जाइए, अगर उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो कोई साथ करके वो अपनी बाड़ी को विराम देते। धन्यवाद। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है हीरा पैलेस में सेन समाज के द्वारा।
और हमको भी बुलाया गया था, तो हमें अच्छा लगा। कम से कम हर समाज अपने महापुरुषों का अगर कार्यक्रम करेगा तो कम से कम हमें पता चलेगा कि हमारे महापुरुषों का जो है देश में क्या क्या योगदान रहा है। तो उनका बहुत योगदान था। देखिए उन्हें कल जो है भारत सरकार ने भारत रत्न देने का भी घोषणा कर दिया है, और बिहार में भी बहुत आज बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ है। तो यहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है, सभी अतिथि आए हैं, सभी का स्वागत सम्मान हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। शालिनी पटेल जी, आप जनसेवक हैं, जननायक, क्या कहूँ आपको कुछ अपने शब्दों में, किस तरह का कार्य आप करती हैं? देखिए हमारा कार्य होता है वो किसी भी पार्टी, किसी दल से, किसी भी संगठन से हो, अगर वो पीड़ित है हमें पता चलता है तो हम उससे मिलते हैं, या जो पीड़ित को अगर पता चलता है कि हमारी मदद कहाँ से होगी तो वो हमारे पास आते हैं। जैसे भी हम मदद करने लायक होते हैं हम मदद करते हैं। बस मुझे आपके चैनल से मैं ओबीसी वर्ग को एक संदेश देना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि जब समाज पर आँच आ जाए तो पार्टियों को साइड में करके अपने समाज के साथ खड़े हो जाइए। और जो 590 दिन से बैठे हैं लखनऊ इको गार्डन में ओबीसी समाज के बच्चे नियुक्ति पत्र लेने के लिए, वहाँ पर जाइए और उनका सहयोग करें। इस सहयोग के बाद ये पूछना चाहूँगा कि आप कभी नेता नगरी ये नहीं करेंगी राजनीति? नहीं, मैं राजनीति में हूँ। मैं जनता दल यूनाइटेड से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ से। माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको जो दायित्व दिया है मैं अपने दायित्व का निर्वहन करती हूँ। धन्यवाद।